अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़हीम है और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि निल रिटर्न और कैरी फॉरवर्ड जो होता है उसको हम कैसे सबमिट करेंगे। सबमिट करना तो बहुत ही आसान है, वो तो आपको पता ही है कि निल रिटर्न कैसे सबमिट करते हैं। यहाँ पे जाके और इसको यहाँ पे निल रिटर्न होगा, वहाँ पे क्लिक करें या फिर नीचे होगा कि नल रिटर्न। ठीक है, बेसिकली जो निल या जो नल रिटर्न होता है उसमें ये होता है कि उसमें कोई ना तो सेल टैक्स होता है, ना कोई हमारी कोई ग्रॉस वैल्यू है, ना रिटेल वैल्यू है। मतलब इसमें कोई भी इनपुट या आउटपुट टैक्स नहीं होता है, और ना उसमें इनपुट या आउटपुट की कोई वैल्यू होती है। ठीक है, और तो क्या होता है कि हम जस्ट उसको सिंपल, यानी वो 0 होता है तो उसको हम सबमिट करते हैं। उसका सिंपल तरीका यही है। ठीक है, सबमिट करने से पहले हमने क्या करना होता है, NXRC में जाके NXRC सबमिट करना होता है। ठीक है, मैं आपको ये CNXR खोल के बताता हूँ। उसमें हम जो हमसे ऑप्शन मांगते हैं वो कहते हैं कि सबमिट करने से पहले आप जो है NXRC का जो है NXR सबमिट कर दें, इनवॉइस सबमिट कर दें। वो सबमिट करेंगे तो हम बैक पे जाएंगे, वो बेशक ज़ीरो हो, लेकिन उसके बाद फिर ये होता है कि हम NXRF में जाते हैं और जो हमारे पास कोई, अगर फॉर एग्जांपल स्टॉक अवेलेबल है तो उसमें से जो हमने कंज्यूम किया है तो वो हम लिख लेते हैं। अदरवाइज फिर हमारे पास स्टॉक भी 0 होगा और उसमें से जो कंजम्पशन भी होगी वो भी हमारे पास 0 होगी। ठीक है, मतलब 0 ही आएगा। लेकिन जो हमारे पास कैरी फॉरवर्ड का होता है उसका ये होता है कि वो नल सबमिट नहीं होता है। वो आपके पिछले मंथ का जो स्टॉक पड़ा होता है आपके पास, या तो सेल टैक्स होता है या जो भी होता है वो कैरी फॉरवर्ड में पड़ा होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इस स्टॉक को बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना चाहता, तो इस मंथ में यहाँ पे 9,58,813 लिख लें और ये फिर क्या हो जाएगा, जो एक्यूमुलेटेड हो जाएगा वो 0 आएगा। ये अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी जमा हो चुका है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड क्रेडिट है वो 0 आएगा और फिर ये होगा कि ये नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे पास 0 ही होगा। यानी जो NXRF में भी आएगा तो वो भी 0 ही आएगा, यानी हमारे पास कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा। तो आगे यानी इसको जब हम इसको कैरी फॉरवर्ड को लेके आएंगे, अच्छा, कैरी फॉरवर्ड का ये होता है कि ये हमारे पास हर मंथ में ही आएगा जब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, जब तक हम इसको कंज्यूम नहीं करेंगे। जब तक ये कंज्यूम नहीं होगा ये इसी तरह ही हमारे पास आएगा, तो ये कैरी फॉरवर्ड का होगा। तो ये हमारे पास नल रिटर्न जमा नहीं हो सकता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस इसमें यही है। मतलब जो कैरी फॉरवर्ड का आ रहा है वो हमने आगे लेके जाना होता है हर नेक्स्ट मंथ में। या फिर ये भी हो सकता है, मतलब मोस्टली यही होता है जो इम्पोर्टर्स वगैरह या जो भी है उसका जो सेल टैक्स है। अब हम फॉर एग्जांपल इसमें से NXRC में से कोई सेल करते हैं तो उसका फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सेल्स आ गई है वो है, सपोज करते हैं हम कि उसका 3 लाख आ गया है। ये 9,58,000 3 लाख जो है हमने कंज्यूम किया, तो बाकी जो 6,58,813 आएगा वो हमारे पास नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसी को हम आगे लेके जाएंगे और जब तक ये कंज्यूम नहीं होगा तब तक हमारे पास ये कैरी फॉरवर्ड में आएगा और ये निल सबमिट नहीं होगा। वो ऑप्शन देगा जब हम इसको सबमिट करेंगे, तो वहाँ पे वो ऑप्शन देगा कि ये ऑलरेडी आपके पास कैरी फॉरवर्ड में वो पड़ा है, या तो फिर इसको कंज्यूम करे 0 कर दे या फिर इसको आगे नेक्स्ट मंथ में लेके जाए। तो ये कई मंथ तक हमारे पास आ सकता है कैरी फॉरवर्ड में। ठीक है, तो जो बेसिक डिफरेंस है वो इसमें यही है। नल रिटर्न का तो यही है कि जस्ट वो आप सिंपली यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करते हैं, फिर निल करते हैं या नल करते हैं, या नीचे आके यहाँ पे नल सबमिट करते हैं। तो इसमें इस तरह का कोई वो नहीं है, मतलब डिफ़िकल्टी नहीं है। जो मसला आ रहा होता है वो अक्सर यहाँ पे आ रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसको CPR में मसला आता है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और मतलब वो पूछते भी हैं। वो कहते हैं कि हमारा CPR यहाँ पे आ नहीं रहा, हालांकि हमने जमा किया हुआ है। अब चूंकि मेरे पास तो है नहीं, वरना मैं आपको बता देता हूँ। उसमें इशू ये होता है कि जब आप बैंक में कोई वो जमा कराते हैं, मतलब जो आपकी जो सेल टैक्स है या इनकम टैक्स जो आप पे आ रहा होता है, इनकम टैक्स तो इतना नहीं होता है खैर, इन थर्ड शेड्यूल तो वो होते हैं, एग्जम्प्टेड होते हैं, या जो एग्जम्प्टेड होते हैं 6 शेड्यूल में, उसका तो नहीं आ रहा होता है। लेकिन जिस पे सेल टैक्स आ रहा होता है सर्विसेज या उस पे गुड्स पे, तो वो ये होगा कि जब आप आज इसको बैंक में जमा कराएंगे तो उसका 3 दिन का वो होता है, टाइम होता है। 3 दिन में आपका CPR जनरेट होता है।
ठीक है, CPR जनरेट होके वो यहाँ पे आएगा। जब आप इसको फील्ड CPR पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका CPR आएगा। CPR में आपने उसको सेलेक्ट करना है और इसको लोड करना है, ठीक है, या सब वो करना है, सबमिट करना होता है, ठीक है। तो वो एक बार से नहीं आता, आपने 2-3 दफ़ा करना होता है। एक बार आपने ओके करना होता है, फिर क्लोज कर दें, फिर वो फील्ड CPR में जाके वहाँ पे इसको सेलेक्ट करें और फिर अपलोड करके ओके कर दें। तो ये 2-3 दफ़ा होगा, फिर इसके बाद जाके होगा। अच्छा, कुछ लोगों को ये मसला आ रहा होता है कि ये सबमिट नहीं होता, कोई ऑप्शन दे रहा होता है, जब वो यहाँ पे सबमिट प्रोसेस तक जाते हैं या अक्सर लोगों का वेरीफाई तक भी आ जाता है। उसका भी यही वो है हल है कि आपने क्या करना है, इसको एक बार क्लोज करना है, या फिर जो आपके एनेक्सर्स है, जो एनेक्सर C है, जो आपने इसमें एंट्री की होती है, मतलब जो आपने इसमें इनवॉइसेस डाले होते हैं, वो क्या करें कि इसको एक बार अनसबमिट कर दे और इसको भी अनसबमिट कर दे और एनेक्सर को भी अनसबमिट कर दे। फिर इसको वापस जाके इसको यहाँ से आपने क्या करना है, लॉग आउट कर दें। लॉग आउट के बाद आप क्या करें, इसको दोबारा यहाँ पे आ जाएं, एनेक्सर C में जाएं, इसको फिर सबमिट कर दें, एनेक्सर को भी सबमिट कर दें, ठीक है, मतलब लॉग इन करने के बाद आप इसको एनेक्सर C को दोबारा सबमिट कर दें और फिर सेव पे आ जाएं। इसको एक बार सेव करना लाजमी किया करें, इसको सेव, ठीक है। फिर वेरीफाई करें, फिर सबमिट करें, तो इंशाल्लाह होपफुली कि ये जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक जो मेरा मतलब था उसमें ये था कि नल और जो कैरी फॉरवर्ड का जो सेल टैक्स रिटर्न है उसको करना है। दूसरा जो लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रहा है वो इसी में आ रहा है कि फीड CPR किस तरह होता है, और तीसरा सबमिट नहीं होता है। तो जब भी आप कोई एनेक्सर C जो है, सॉरी, ये एनेक्सर C है या एनेक्सर A है, जो भी इसमें वर्किंग करे, और सबमिट करने से पहले इसको लाजमी सेव कर लिया करें, फिर वेरीफाई किया करें, फिर सबमिट किया करें, फिर इसके बाद आपका ये इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए यही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।